नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत वेलकम है। और आज हम करने वाले हैं पाठ 17 जिसका नाम है बोलने वाली मांद। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इस पाठ के अंदर क्या है और क्या नहीं है। मांद का मतलब होता है गुफा। देखो, आपने देखा होगा जंगल में कैसे गुफा रहती है ना, और उनके अंदर कौन रहता है? जानवर रहते हैं। ये जो पाठ है, ठीक है, इसके अंदर एक सिंह है यानी कि शेर है। शेर का नाम है खरन, खरन खर। क्या नाम है शेर का? खरन खर। क्या नाम है शेर का? खरन खर। चलो पाठ को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक जंगल में खरन खर नाम का सिंह रहता था। क्या नाम था शेर का? खरनखर। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। उसे क्या लगी? एक दिन बहुत भूख लगी। आपको भी लगती है ना भुक्कू भुक्कू? वह आहार, आहार का मतलब होता है खाना। वह आहार यानी कि खाने की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। पर उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा, यानी कि उसे भूख लगी थी और वो जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए। ये मत सोचना उसे चूहा नहीं मिला। चूहा नहीं मिला, चूहा कितना सा होता है? इतना सा होता है। हाँ, मतलब उसे कुछ भी नहीं मिला। इस खोज में ही शाम हो गई और उसको खाना ढूंढते ढूंढते ही क्या हो गई? शाम हो गई। अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक माद दिखाई दी, यानी कि उसी समय उसको एक गुफा दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में घुस गया, और रात काटने के लिए, रात गुजारने के लिए वह उसी गुफा में घुस गया। उस गुफा में घुसकर उसने सोचा, इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। उसने सोचा कि इसमें कोई ना कोई पशु, पशु यानी कि जानवर तो रहता ही होगा, क्योंकि ये तो एक गुफा है। वह विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, यानी कि जो जानवर इसमें रहता है, जब वो थक हार के इसमें आएगा, यानी कि विश्राम करने का मतलब होता है आराम करने के लिए यहाँ पर आएगा, मैं उसे दबोच लूंगा, यानी कि मैं उससे खा जाऊंगा। ठीक है, ये कौन प्लानिंग कर रहा है? ये हमारे जो शेर हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं। यह सोचकर वह उस माद में एक और छिपकर बैठ गया। उसने ये सारी चीजें सोची, हाँ, और ये सारी चीजें सोचकर वो कोने में गुफा के एक और साइड में बैठ गया, यानी कि वो गुफा में छुपकर बैठ गया। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। उस माद में धी नाम का एक सियार रहा करता था। चलो चलो चलो, मतलब क्या? देखो, आपने डॉगी देखे हैं? डॉगी, जंगली जो डॉगी की तरह ही एक पशु जानवर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सियार कहते हैं। क्या कहते हैं? सियार। जो किसकी तरह दिखता है? डॉग की तरह दिखता है। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम क्या है? एक बार धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। द धी पूछ, दधी पूछ। क्या नाम है? दधी पूछ नाम का एक सियार रहता था। वह माद यानी कि गुफा की ओर आ रहा था। माद गुफा के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए, यानी कि जब वो गुफा के पास आया तो उसको शेर के क्या दिखाई दिए? चिन्ह दिखाई दिए, यानी कि शेर के जो पंजे हैं उसको वह दिखाई दिए। कहाँ पर? गुफा के बाहर। चिन्ह माद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। देखो, अब ये जो पैरों के निशान थे ना, ये गुफा के अंदर के जाने के लिए तो थे, पर बाहर आने के नहीं थे। उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी, कि हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। अब ये शेर क्या करेगा? मुझे खा जाएगा। इसके भीतर अवश्य कोई
सिंह घुसा हुआ बैठा है। उसे लग गया था कि हाँ, इसके अंदर कौन छुपा बैठा है, सिंह छुपा बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और सिंह जो सियार था यानी कि जो डॉगी टाइप एनिमल है, उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। वह पता करना चाहता था सिंह इस समय भी माद यानी कि गुफा के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। वह ये पता करना चाहता था कि जो शेर है वो बाहर निकल गया है या अभी भी अंदर छिपके बैठा है। सोचने से ही सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय यानी कि एक सॉल्यूशन मिल गया, सूझ ही गया, यानी कि उसको एक सॉल्यूशन सूझ ही गया। माद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा। माद के द्वार यानी कि गुफा के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, ए मेरी माद, ए मेरी माद, यानी कि ए मेरी गुफा, ए मेरी गुफा। पुकार पुकार कर वह चुप हो गया। ये बोलकर वह क्या हो गया, चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, यानी कि जो वो जानवर है, सियार है, वो कुछ देर बाद कहता है कि अरे तुम तुझे हो क्या गया है, कि अरे गुफा तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं। पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू यह भूल गई कि मैंने तुझे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा। मैं यानी कि यहाँ पर जो सियार है वो कह रहा है गुफा को कि आज तुझे क्या हो गया है, जब मैं तुझे पुकार रहा हूं तो तू जवाब क्यों नहीं दे रही है। मैंने तो तुझे बताया था, समझाया था कि जब भी मैं तुझे पुकारूंगा तुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जवाब देना पड़ेगा। और जब तू उत्तर देगी यानी कि जब तू मुझे उत्तर देगी उसके बाद ही मैं क्या करा करूंगा, माद के यानी कि गुफा के भीतर आया करूंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी माद में चला जाऊंगा। वो कहता है गुफा को कि अगर मैं तेरे को इस बार बुला रहा हूं, अगर तूने इस बार मेरे को जवाब नहीं दिया तो मैं किसी और दूसरी माद यानी कि किसी और दूसरी गुफा में तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। देखो ये बाहर खड़ा है, बाहर से ही ऐसे आवाज लगा रहा है कि सुनती हो मेरी माद, ठीक है, यानी कि मेरी गुफा। तो ये गुफा कैसे बोल सकती है, ठीक है, लेकिन ये चतुराई यहाँ पर दिखा रहा है क्योंकि अंदर इसको लगता है कि शेर है ना। तो ये कह रहा है अगर तुम जवाब नहीं दोगी तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर वह माद सचमुच उत्तर करती है। अब सिंह को क्या यकीन हो गया कि ये माद जो है, ये गुफा है, अगर सियार इसको बुलाता है तो ये सचमुच उत्तर देती है। उसने सोचा आज मैं आ गया हूँ, उसने सोचा कि आज मैं यहाँ आ गया हूँ, इसीलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है। इसलिए आज क्या हो रहा है कि ये जो गुफा ये डर गई है मुझसे और ये आवाज नहीं रिटर्न कर रही है किसको, सियार को। उसने सोचा यह माद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर, इसकी जगह पर मैं उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार शिकार भी चला जाएगा, यानी कि जो मेरा शिकार है वो भी क्या चला जाएगा, मेरे से चला जाएगा अगर मैं जवाब नहीं दूंगा। यह सोचकर सिंह ने उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह माद तो गूंज ही उठी, यानी कि जब शेर ने उत्तर दिया तो उसकी जो आवाज थी उससे क्या हुआ, जो वो गुफा थी वो गूंज उठी, कि मतलब उसमें आवाज फैल गई। आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए, उससे क्या हुआ, आसपास के जो पशु थे वो भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपक चपत हो गया, यानी कि यही वहां से क्या हो गया, वो भाग गया। कौन, जो सियार जो जानवर था ना, वो वहां से क्या हो गया, भाग गया। कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, कि इस वन में रहते हुए मैं क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी माद को बोलते हुए नहीं सुना। वो सियार यही कहता है भागते हुए कि
हे भगवान, मतलब कि आज तक मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक है, लेकिन आज तक कभी भी किसी गुफा को मैंने ऐसे बोलते हुए नहीं देखा है, यानी कि इसके अंदर कौन है, शेर है, ठीक है। ये चीज उसको क्लियर हो जाती है, तो वो क्या करता है सियार, वो वहां से भाग जाता है। तो आपने देखा ना सियार ने कितनी चतुराई से अपने आप को शेर का खाना बनने से बचा लिया, है ना। बहुत बहुत समझदार निकला ये जानवर तो। चलो इसी के साथ जो हमारा पाठ है वो समाप्त तो होता है। हाँ, चलो अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में जिसमें हम इसके करेंगे प्रश्न उत्तर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बाय।